My sincere greetings to one and all. In this video, we are going to discuss about Unit 3, that is Robinson Crusoe, written by Daniel Defoe. Unit 3 BA third semester English major students के लिए. Let us start up with Robinson Crusoe. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. Robinson Crusoe was published in 1719 by Daniel Defoe. ये इंग्लिश नावल जब लिखना स्टार्ट हुए तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट सबसे अच्छी नावल है. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ मैन हु लिव्स अलोन ऑन एन आइलैंड फॉर 28 years. This book is partly inspired by Alexander Selkirk, a real sailor who lived alone on an island. Now let us begin with the summary part. पॉइंट्स में समरी है, बहुत इलेबोरेटेड है. अगर समरी को क्लियर कर लेंगे तो एवरीथिंग वुड बी क्लियर टू यू. फर्स्ट पॉइंट, क्रूसोज अर्ली लाइफ एंड डिज़ायर फॉर एडवेंचर. Robinson Crusoe introduces himself as the youngest son of a middle class family in York, England. अब जो इनके फैमिली थी, स्पेशली इनके फादर, वो पसंद नहीं कर रहे थे कि क्रूसो जो है अपना जर्नीज़ करें या समुद्री यात्रा करें, तो वो हमेशा रोकते थे इनको. वो चाहते थे कि ये स्टेबल लाइफ जिएं. His father advises him to live a safe and stable life, but Crusoe feels drawn to the sea and adventure. लेकिन क्रूसो बहुत एडवेंचरस लाइफ जीना चाहते थे, सी जो ट्रैवल्स हैं वो करना चाहते थे. This early disobedience becomes the root of many later events, showing his strong will and desire for independence. तो बहुत दिनों तक इनके जो फादर हैं इनको रोक नहीं पाए. क्रूसो बाहर निकल गए घर से और अपनी समुद्री यात्राएं, एडवेंचरस जर्नीज़ स्टार्ट कर दी. अब इनकी जो वॉयजेस थे, जो सी जर्नीज़ थी, जो समुद्री यात्राएं थी, उसके बारे में बात करते हैं. फर्स्ट वॉयज एंड कैप्चर. जो इनकी फर्स्ट जर्नी थी समुद्र की, वो क्या रहा, उसमें उनको एकदम से शिप रैक हो गया, वो दुर्घटना हो गई, तूफान आ गया और इनका सारा जहाज़ टूट गया. लेकिन उसके बावजूद ये डरे नहीं, एक और जर्नी स्टार्ट की. एंड देन ही इज़ कैप्चर्ड बाय मूरिश पायरेट्स. जो समुद्री डाकू थे उन्होंने इनको पकड़ लिया और इनको गुलाम बना के मोरक्को में रखा. इनको 2 साल तक गुलाम बना के रखा. उसके बाद एक लड़का ज्यूरी इनकी लाइफ में आता है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस बॉय ज्यूरी ये उस कैप्टिविटी से, उस गुलामी से खुद को आज़ाद करते हैं और दोनों भाग जाते हैं. थर्ड पॉइंट, एस्केप एंड रेस्क्यू. क्रूसो एंड ज्यूरी ट्रैवल इन अ स्मॉल बोट अलोंग द अफ्रीकन कोस्ट, फेसिंग हंगर एंड डेंजर फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. दोनों एक छोटी सी नाव में वहाँ से गुलामी के बंधनों को तोड़ते हुए भागते हैं. और उसके बाद इनको एक पोर्तुगीज़ कैप्टन जो है बचाता है और वो ज्यूरी को ख़रीद लेता है, गुलाम को, और क्रूसो को ब्राज़ील में सेफली लैंड करा देता है. तो क्रूसो पहुंच गया ब्राज़ील. और ब्राज़ील में जाके इनकी लाइफ में क्या होता है, लाइफ एज अ प्लांटेशन ऑनर. ब्राज़ील में क्रूसो बिगिन्स अ प्लांटेशन एंड बिकम्स सक्सेसफुल. बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन हिज डिज़ायर फॉर वेल्थ एंड एडवेंचर कंटिन्यूज़ टू ग्रो. बहुत और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं. हिज डिसीजन टू जॉइन अ वॉयज टू अफ्रीका टू obtain slaves becomes the turning point that leads to the great shipwreck. और जब इनका बिजनेस बहुत फ्लरिश करता है, फैलता है, तो इनको गुलामों की ज़रूरत पड़ती है. तो ये अफ्रीका जाते हैं गुलाम लेने के लिए, दोबारा से सी वॉयज करते हैं, समुद्री यात्रा करते हैं. और वो जो है, जो इनकी यात्रा है, उस टाइम भी एकदम से तूफ़ान आता है, इनका जहाज़ टूट जाता है. तो दैट वॉयज बिकम्स द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ. देखिए आगे पॉइंट नंबर 5, द शिप रैक एंड अराइवल ऑन द आइलैंड. जो क्रूसो का जहाज है वो पूरा टूट जाता है एंड ही इज़ द ओनली सर्वाइवर लेफ्ट. अकेले बच जाते हैं. ही रीचेज अ डेजर्टेड आइलैंड एंड रियलाइजेज ही मस्ट सर्वाइव अलोन. एक बिल्कुल अकेले तन्हा आइलैंड पे पहुंच जाते हैं और अपने खाने को ढूंढते हैं, वेपन्स बनाते हैं, जो जहाज़ की टूट फूट है उसी को यूज़ करते हैं. और इनका एक बहुत लंबी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है. 28 साल तक क्रूसो इस डेजर्टेड आइलैंड पे रहने वाले थे.
पॉइंट नंबर 6, बिल्डिंग अ शेल्टर एंड कीपिंग अ जर्नल। जर्नल का यहाँ मतलब है डायरी लिखना स्टार्ट करना। अब डेजर्टेड आइलैंड पे रह रहे थे, बिल्कुल अकेले थे, तो यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा अपना घर बना लिया, लकड़ी वहीं से लेके आते थे और भी अपना खाने का जुगाड़ कर लिया था। और यहाँ पे इन्होंने एक जर्नल, एक डायरी लिखी जहाँ पे ये अपना रूटीन के सारी चीज़ें लिखते थे, जो भी ये एक्सपीरियंस करते थे वो सब चीज़ें नोट डाउन करते थे। और राइटिंग की वजह से ही वॉज मेंटली हेल्दी एंड इम्पोज ऑर्डर ऑन हिज लाइफ। देन इलनेस एंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार क्रूसो जो है बीमार हो जाते हैं, बहुत बुखार हो जाता है और बिल्कुल ऐसे लगता है ही विल डाई। दिस क्राइसिस लीड्स हिम टू डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन। और जब बीमार होते हैं, अकेले लेटे रहते हैं, तो बहुत अपने बारे में सोचते हैं, अपने फादर की वार्निंग्स के बारे में याद आता है, अपना पास्ट याद आता है। देन ही टर्न्स टू गॉड। और यहाँ पे इनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है that begins. He started reading Bible and becomes spiritually awakened. From this point onward, faith becomes a central part of his survival. तो इनके कैरेक्टर में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, स्पिरिचुअल बन जाते हैं ये, और उसके बाद फार्मिंग शुरू करते हैं, सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हैं। जब ये ठीक हो जाते हैं तो क्रूसो स्टार्ट्स फार्मिंग बार्ले, राइस, ड्राइंग ग्रेप्स फॉर रेजन्स। अपने बहुत सारे पालतू जानवरों को अपने पालते हैं और बहुत सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में खुद को बिजी रखते हैं। He begins to accept the island as his home rather than a punishment. और ये अपने आप को आइलैंड का मानते हैं एक हिस्सा, कि मेरा घर अब यही है। तो ये खुशी खुशी लाइफ को जीना स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द आइलैंड। उसके बाद क्रूसो पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर करते हैं, जगह जगह पे वाइल्ड लाइफ, क्लाइमेट, हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें अपने लिए वो यूज़ कर सकते हैं। His exploration demonstrates his practical mindset and growing confidence in handling challenges. He also becomes more grateful for God's protection. तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है सडनली? Crusoe's peaceful life is shattered when he sees a human footprint on the beach. एकदम से इंसान के कदमों के निशान नज़र आते हैं और उसको देख के ये डर जाते हैं। इनको लगता है कि आसपास कैनिबल्स हैं। कैनिबल्स होता है ह्यूमन ईटर्स, जो इंसानों को खाते हैं। तो इनको बहुत डर लगता है एंड ही फोर्सेस हिम इनटू हाइडिंग। छुपने की कोशिश करते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं कि कुछ छुपने की जगह बनाई जाए। हिज लाइफ बिकम्स फिल्ड विद फियर एंड कॉन्स्टेंट अलर्टनेस। हमेशा अलर्ट रहते हैं, सावधान रहते हैं कि कोई कैनिबल ना आ जाए। लाइफ कंटिन्यूज डिस्पाइट फियर। और अब कैनिबल्स का डर था लाइफ में, उसके बावजूद क्रूसो रिमेन्स एक्टिव इन हिज लाइफ। ही कंटिन्यूज इम्प्रूविंग हिज लाइफ स्टाइल। He learns to bake bread, make pottery and craft tools. He tames a parrot, एक तोता पालते हैं, गोट्स को डोमेस्टिकेट करते हैं और अपनी अचीवमेंट्स को बढ़ाते जाते हैं। और जो फियर ऑफ कैनिबल्स था वो अभी भी बचा हुआ था। उसके बाद देखिए, जो डर था वो सच हो गया। इनकाउंटर विद कैनिबल्स, जो नरभक्षी हैं उनके साथ इनका सामना होता है। क्रूसो ऑब्जर्व्स द कैनिबल्स परफॉर्मिंग रिचुअल्स ऑन द आइलैंड। क्रूसो को दूर से नज़र आते हैं, ये एक किसी इंसान को मार रहे थे। शुरू में इनको लगता है रॉबिन्सन क्रूसो को कि उसको बीच में नहीं जाना चाहिए और उनको अपना काम करते रहना चाहिए। बाद में वो एक अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि वो किसी न किसी को बचाएंगे और अपना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करेंगे। सेविंग फ्राइडे, फ्राइडे एक नाम है इंसान का जो क्रूसो जिसको बचाते हैं कैनिबल्स से। क्रूसो सीज अ प्रिजनर बीइंग चेस्ड बाय कैनिबल्स। अब दोबारा से इनको कैनिबल्स नज़र आते हैं तो उस टाइम एक जो इंसान है वो इनकी पकड़ से भाग जाता है, नरभक्षियों की पकड़ से। तो क्रूसो उसको बचाता है और इस आदमी जिसको बचाया है उसको नाम देता है फ्राइडे। And Friday becomes Crusoe's companion and helper, ending his long solitude. अब तक क्रूसो अकेला था,
तो फ्राइडे इसकी लाइफ में आता है और फ्राइडे इसका दोस्त भी बनता है, इसकी हेल्पर भी बनता है और इसका अकेलापन दूर करता है। और फ्राइडे एज अ सर्वेंट इसके लिए काम करता है। तो देखिए मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप आ गया यहाँ पे। एक दोस्ती का रिश्ता नहीं, एक मास्टर सर्वेंट का रिश्ता ज़्यादा था। जो भी क्रूसो हुक्म देता था फ्राइडे वो करता था। तो यहाँ पे एक आइडिया ऑफ कॉलोनियलिज्म, डोमिनेशन और कल्चरल हिरार्की नज़र आता है कि हाँ दूसरे को दबाना। तो क्रूसो सुपीरियर है, फ्राइडे थोड़ा इन्फीरियर है। तो यहाँ पे कॉलोनियलिस्ट एटीट्यूड भी नज़र आ रहा है हमें। एजुकेटिंग फ्राइडे, अब फ्राइडे को इसने पढ़ाना लिखाना शुरू किया, इंग्लिश वर्ड सिखाए, क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में बताया, वेज ऑफ लिविंग अच्छी अच्छी जो है यूरोपियन उनके बारे में बताया। फ्राइडे लर्न्स क्विकली और वो बहुत लॉयल और इंटेलिजेंट था, जल्दी सीख गया सब कुछ। इनका रिलेशनशिप ग्रो करता गया। बट क्रूसो स्टिल ट्रीट्स हिम एज अ सर्वेंट, उसको फिर भी नौकर की तरह से बर्ताव करता था। जो कल्चरल सुपीरियॉरिटी थी वो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, जैसा पहले डिस्कस किया। प्लान्स फॉर रेस्क्यू एंड एक्सपेंशन, अब इनके ज़िंदगी आगे बढ़ी। विद फ्राइडेज हेल्प क्रूसो बिकम्स मोर कॉन्फिडेंट। फ्राइडे टेल्स हिम अबाउट यूरोपियंस हेल्ड कैप्टिव बाय कैनिबल्स। अब फ्राइडे ने इसको बताया कि जो कैनिबल्स हैं उन्होंने बहुत सारे यूरोपियंस को अपने अंडर कैप्टिव बंदी बना के रखा हुआ है। तो क्रूसो प्लान करता है कि इनको बचाएंगे हम, और दोनों मिलजुल के अपना स्टार्ट करते हैं अपने प्लान पे काम करना। मोर रेस्क्यूज, क्रूसो और फ्राइडे ने मिलके 2 इंसानों को बचाया। एक स्पेनियार्ड का मतलब जो स्पेन से बिलोंग करता है, यूरोपियन, और एक फ्राइडे के फादर, वो भी जो बचाते हैं तो इनको बाद में पता लगता है तो फ्राइडे के फादर थे। और ये जो हैं दोनों मिलके अपना सेटलमेंट को स्टार्ट करते हैं और अपना जो इनका एक एरिया था उसको बढ़ाते हैं, एक्सपैंड करते हैं। अराइवल ऑफ इंग्लिश शिप एंड म्यूटिनी, उसके बाद एक इंग्लिश शिप वहाँ पे आता है और क्रूसो को पता लगता है कि जहाज़ के अंदर ही रिवोल्ट कर रखा था, आपस में ही लड़ाइयाँ चल रही थी। तो क्रूसो जो है हेल्प करता है क्रू मेंबर्स की, जो म्यूटिनियर्स हैं, जो विद्रोही लोग हैं, उनके आपस में झगड़ा सॉल्व करवाने में। His leadership and judgment show how much he has grown from a careless youth to a mature, responsible man. तो जो जहाज का झगड़ा है उसको वो शांत कराता है, कैप्टन से उसकी दोस्ती होती है। और आफ्टर 28 years on the island, जो ये जहाज आया इसकी मदद से 28 साल के बाद क्रूसो फाइनली रिटर्न्स टू इंग्लैंड, अपने घर वापसी होती है इसकी। He finds that his family is mostly gone. Family members mostly मर चुके होते हैं, but he becomes rich from his Brazil plantation, जो इसने ब्राज़ील में अपना काम शुरू किया था। इसको बाद में पता लगता है वो बहुत प्रॉफिटेबल रहा, वहाँ से बहुत पैसा इसको मिल रहा था। और जाते जाते ये एक विडो थी, उसको बहुत पैसा दे के गया था इस आइलैंड पे जाने से पहले, तो वो विडो भी इसको पैसा वापस करती है। ही सेटल्स हिज अफेयर्स एंड हेल्प्स द स्पेनियर्ड्स ही लेफ्ट ऑन द आइलैंड, और आइलैंड पे ये स्पेनियर्ड्स को, यूरोपियंस को छोड़ के आता है, तो वहाँ पे भी पैसा पहुँचाता है। आइलैंड पे भी एक बस्ती शुरू हो जाती है, लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं। दो ओल्डर एंड वाइजर, क्रूसोज एडवेंचरस स्पिरिट कंटिन्यूज। बूढ़ा होने के बाद भी रॉबिन्सन क्रूसो एडवेंचरस है, हिंटिंग एट मोर ट्रेवल्स। तो दिस वॉज ऑल अबाउट रॉबिन्सन क्रूसो रिटन बाय डेनियल डीफो। इसके बारे में कोई और कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी in the comment section. All the best for your exams. Thank you and have a nice day.